हेलो दोस्तों, आज हम सुनाने वाले हैं चाणक्य नीति घर के मुखिया में होने चाहिए ये गुण। घर एक छोटा सा समाज है और इस समाज का नेतृत्व करता है घर का मुखिया आचार्य चाणक्य, जिन्हें उनकी दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता और नीतियों के लिए जाना जाता है। ने घर के मुखिया के लिए कुछ ऐसे गुणों का उल्लेख किया है जो न केवल परिवार को एकजुट रखते हैं बल्कि उसे समृद्धि और सुख की ओर भी ले जाते हैं। चाणक्य नीति में परिवार के केंद्र में मुखिया को वह स्तंभ माना गया है जो अपनी बुद्धि, धैर्य और नैतिकता से सभी को दिशा दिखाता है। आइए हम उन गुणों की गहराई में उतरें जो एक घर के मुखिया में होने चाहिए। सबसे पहले, एक मुखिया में धैर्य और संयम का गुण होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक विशाल वृक्ष तूफानों में भी स्थिर रहता है, उसी प्रकार एक मुखिया को परिवार में आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्य के साथ करना चाहिए। परिवार में कई बार मतभेद, आर्थिक तंगी या भावनात्मक उथल पुथल हो सकती है। ऐसे में मुखिया का संयम ही परिवार को टूटने से बचाता है। वह क्रोध में निर्णय नहीं लेता बल्कि शांतचित्त होकर हर स्थिति का विश्लेषण करता है। धैर्य का ये गुण न केवल परिवार के सदस्यों को प्रेरित करता है बल्कि उनके बीच विश्वास भी पैदा करता है। एक धैर्यशील मुखिया हर परिस्थिति में अपने परिवार को एकजुट रखता है और उन्हें आशा की किरण दिखाता है। मुखिया का दूसरा महत्वपूर्ण गुण है बुद्धिमत्ता। चाणक्य के अनुसार बुद्धि वह हथियार है जो हर युद्ध में विजय दिलाती है, चाहे वह युद्ध बाहरी हो या घर के भीतर का। एक बुद्धिमान मुखिया वह होता है जो न केवल अपने लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए दूरदर्शी निर्णय लेता है। वह परिवार के संसाधनों का सही उपयोग करता है, भविष्य की चुनौतियों के लिए योजना बनाता है और हर कदम पर यह सुनिश्चित करता है कि परिवार की प्रगति बाधित न हो। बुद्धिमत्ता का अर्थ केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से सीखने की कला भी है। एक बुद्धिमान मुखिया अपने अनुभवों से सीखता है और दूसरों की गलतियों से भी सबक लेता है। वह परिवार के प्रत्येक सदस्य की क्षमताओं को समझता है और उन्हें सही दिशा में प्रेरित करता है। नैतिकता और धर्मपरायणता भी एक मुखिया के लिए अनिवार्य गुण है। चाणक्य कहते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही सच्चा नेतृत्व कर सकता है। एक मुखिया को अपने कार्यों और व्यवहार में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का पालन करना चाहिए। उसका आचरण ऐसा होना चाहिए कि परिवार के अन्य सदस्य उससे प्रेरणा लें। नैतिकता का ये गुण परिवार में विश्वास और सम्मान की नींव रखता है। जब मुखिया अपने जीवन में धर्म और सत्य का पालन करता है तो परिवार के अन्य सदस्य भी उसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। ये नैतिकता परिवार को एक मजबूत आधार प्रदान करती है जो कठिन समय में भी उन्हें टूटने नहीं देता। एक मुखिया में करुणा और सहानुभूति का गुण भी होना चाहिए। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है वही सच्चा नेता होता है। परिवार में हर व्यक्ति की अपनी भावनाएं, अपनी कमजोरियां और अपनी आकांक्षाएं होती हैं। एक करुणामयी मुखिया इन भावनाओं को समझता है और अपने परिवार के सदस्यों के साथ सहानुभूति रखता है। वह उनकी समस्याओं को सुनता है, उनके दुख में साथ देता है और उनकी खुशियों में शामिल होता है। ये करुणा परिवार के सदस्यों को यह एहसास दिलाती है कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि उनका मुखिया उनके साथ हर कदम पर खड़ा है। आर्थिक प्रबंधन में निपुणता भी एक मुखिया का महत्वपूर्ण गुण है। चाणक्य ने धन के महत्व को बार बार रेखांकित किया है। उनके अनुसार धन वह साधन है जो परिवार को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। एक अच्छा मुखिया वह होता है जो परिवार की आर्थिक स्थिति को समझता हो और उसके संसाधनों का सही उपयोग करता हो। वह अनावश्यक खर्चों से बचता है, बचत को प्राथमिकता देता है और भविष्य के लिए निवेश की योजना बनाता है। आर्थिक प्रबंधन में निपुण मुखिया ये सुनिश्चित करता है कि परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों और साथ ही वह अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए भी तैयार रहता है। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि एक मुखिया को अपने परिवार के प्रति समर्पित होना चाहिए। समर्पण का अर्थ है कि वह अपने परिवार की भलाई को अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखता है। वह परिवार के प्रत्येक सदस्य की प्रगति और सुख के लिए निरंतर प्रयास करता है। ये समर्पण परिवार में एकता और प्रेम को बढ़ाता है। जब परिवार के सदस्य ये देखते हैं कि उनका मुखिया उनके लिए हर संभव प्रयास कर रहा है तो वे भी उसके प्रति निष्ठा और सम्मान का भाव रखते हैं। ये समर्पण परिवार को एक मजबूत और सुखी इकाई बनाता है। नेतृत्व का गुण भी एक मुखिया में होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि एक नेता वही है जो दूसरों को प्रेरित करता है और उन्हें सही मार्ग दिखाता है। एक मुखिया को अपने परिवार के लिए एक आदर्श स्थापित करना चाहिए। उसका व्यवहार, उसकी कार्यशैली और उसका दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि परिवार के अन्य सदस्य उसका अनुसरण करें। वह अपने निर्णयों में दृढ़ रहता है लेकिन साथ ही दूसरों की राय को भी महत्व देता है। एक अच्छा नेता वह है जो परिवार के प्रत्येक सदस्य को उनकी क्षमता के अनुसार प्रोत्साहित करता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करता है। चाणक्य नीति में संचार की कला को भी महत्व दिया गया है। एक मुखिया को अपने परिवार के साथ खुलकर और स्पष्ट रूप से संवाद करना चाहिए।
संचार का ये गुण परिवार में पारदर्शिता लाता है और गलतफहमियों को दूर करता है। एक अच्छा मुखिया वह होता है जो अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखता है और साथ ही दूसरों की बात को ध्यान से सुनता है। ये संवाद परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास और समझ को बढ़ाता है। जब परिवार के सदस्य यह महसूस करते हैं कि उनकी बात सुनी जा रही है, तो वे अधिक खुले और सहयोगी बनते हैं। एक मुखिया में अनुशासन का गुण भी होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि अनुशासन के बिना कोई भी समाज या परिवार लंबे समय तक टिक नहीं सकता। एक अनुशासित मुखिया अपने परिवार में नियम और व्यवस्था बनाए रखता है। वह स्वयं अनुशासन का पालन करता है और परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसके लिए प्रेरित करता है। यह अनुशासन परिवार में एकरूपता और स्थिरता लाता है। एक अनुशासित परिवार में हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और उन्हें समय पर पूरा करता है। आगे बढ़ते हुए चाणक्य नीति में ये भी कहा गया है कि एक मुखिया को हमेशा सीखने की इच्छा रखनी चाहिए। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और एक अच्छा मुखिया वह है जो हर दिन कुछ नया सीखता है। वह अपने अनुभवों, दूसरों की सलाह और बदलते समय के साथ तालमेल बिठाता है। ये सीखने की प्रवृत्ति उसे और उसके परिवार को प्रगति के पथ पर ले जाती है। वह नई तकनीकों, नए विचारों और नई संभावनाओं के प्रति खुला रहता है ताकि उसका परिवार हमेशा समय के साथ कदम मिला सके। एक मुखिया को साहस का गुण भी धारण करना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब साहसिक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। चाहे वो परिवार की रक्षा करने की बात हो या किसी कठिन परिस्थिति में डटकर सामना करने की, एक साहसी मुखिया अपने परिवार को हर संकट से सुरक्षित निकालता है। चाणक्य कहते हैं कि साहस का अर्थ केवल शारीरिक बल नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता भी है। एक साहसी मुखिया अपने परिवार को यह विश्वास दिलाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, वो उनके साथ है और उन्हें हर मुश्किल से निकाल लेगा। चाणक्य नीति में यह भी उल्लेख किया गया है कि एक मुखिया को अपने परिवार के प्रति उदार होना चाहिए। उदारता का अर्थ केवल धन का दान करना नहीं बल्कि समय, प्रेम और ध्यान देना भी है। एक उदार मुखिया अपने परिवार के सदस्यों की छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखता है। वह उनकी जरूरतों को समझता है और उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। यह उदारता परिवार में प्रेम और एकता को बढ़ाती है। जब परिवार के सदस्य ये देखते हैं कि उनका मुखिया उनकी खुशियों के लिए समर्पित है, तो वे भी उसके प्रति वही प्रेम और सम्मान लौटाते हैं। अंत में एक मुखिया में आभार का भाव होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होता है, वह हमेशा सुखी रहता है। एक मुखिया को अपने परिवार, अपने संसाधनों और अपने जीवन के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। यह आभार का भाव न केवल उसे मानसिक शांति देता है बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों को भी सकारात्मकता की ओर ले जाता है। एक आभारी मुखिया अपने परिवार को ये सिखाता है कि जीवन की हर छोटी बड़ी चीज में खुशी ढूंढी जा सकती है।